अपने आइडिया पे उठाओ 1 करोड़ की फंडिंग। कैसे जानने के लिए वीडियो के एंड तक देखना, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यार कौन से प्रोग्राम में आप कितनी फंडिंग रेज कर सकते हो। तो ब्रो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे ऑफ कोर्स आपको शार्क टैंक से भी फंडिंग मिल गई है, बट जैसे जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको दिक्कत होती है कि यार कोई सपोर्ट नहीं मिलता और फंडिंग की भी इनिशियल फेज में बहुत दिक्कत होती है। तो वहाँ पे फिर क्या क्या और ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? यार फंडिंग के लिए मेरे हिसाब से बहुत ऑप्शन अवेलेबल है, बस लोगों को पता नहीं होता। गूगल पे सर्च करो, बहुत सारे फंडिंग प्रोग्राम्स है। स्टार्टअप इंडिया के बहुत प्रोग्राम्स है जहाँ पे ग्रांट्स हो गई, सीड फंड सपोर्ट हो गया, वो सब आपको मिल सकते हैं। और उसके अलावा इंक्यूबेटर्स होते हैं, ठीक है। इंक्यूबेटर से आप एक इनिशियल फंड उठा सकते हो। हालांकि गवर्नमेंट इंक्यूबेटर से थोड़ा कम अमाउंट मिलता है, मतलब 10-15-20 लाख के आसपास, बट मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उससे बेटर और क्या हो सकता है। नहीं, स्पेसिफिकली आपने ऐसे बोला, आप खुद अभी यहाँ पे ट्रिपल आईटी दिल्ली में इंक्यूबेटर से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक्चुअल में इंक्यूबेटर होता क्या है? एंड मतलब 15-20 लाख भी अगर आपने प्रोटोटाइप बना लिया बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये एक्चुअल में इंक्यूबेटर्स होता क्या है, कहाँ कहाँ अवेलेबल होता यार है? इंक्यूबेटर बेसिकली, इंक्यूबेशन वर्ड ही एक ऐसा वर्ड है कि जो नर्चर करने के लिए होता है ना। तो इंक्यूबेटर इज अ प्लेस जो कि एक बहुत अर्ली स्टेज स्टार्टअप के लिए है। प्री सीड स्टेज में जो स्टार्टअप है उसको नर्चर करने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए एक जगह है जहाँ पे यू गेट मेंटोरिंग, आपको एडवाइस करते हैं, आपको एक वर्किंग ऑफिस मिल जाता है। अच्छा, ऑफिस भी मिल जाता है? हाँ हाँ, बट मतलब पे करना पड़ता है, बट बहुत जेन्युइन प्राइसिंग पे आपको एक ऑफिस मिल जाता है। आपको इंडस्ट्री कनेक्ट मिल जाता है, प्रोग्राम्स के बारे में पता चलता है, जो नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं। क्योंकि जैसे आप कह रहे थे कि ग्रांट वगैरह कैसे पता चलती है, तो इंक्यूबेटर आपको बताता रहता है कि भाई एक नया प्रोग्राम है, आप इसमें अप्लाई कर दो, है ना। तो और उसके अलावा कि स्टार्टअप्स के कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप एक एजुकेशन होनी चाहिए। बिकॉज कई चीजें नहीं पता होती बेसिक नॉलेज, हाँ, फंडिंग। अगर आप बिजनेस से बैकग्राउंड से नहीं हो खासकर, तो आपको पता नहीं होता चीजों के बारे में। तो एंटरप्रेन्योरशिप सीखने के लिए इंक्यूबेटर्स कैन बी अ गुड प्लेस। और एक और चीज, आपने ऑफ कोर्स इंक्यूबेटर फंड भी करता है, वो इक्विटी भी लेते हैं या किस बेसिस पे? ये डिपेंड करता है कि इंक्यूबेटर आपको ग्रांट दे रहा है या क्या दे रहा है। तो इक्विटी के बेसिस पे भी हो सकती है, बिना इक्विटी के भी हो सकती है। हमारे यहाँ पे इंक्यूबेटर एक वो भी देता है कि फेलोशिप भी देता है, जिसमें आपको पर मंथ सैलरी मिलती है स्टार्टअप करने की। बट वो सिर्फ ट्रिपल आईटी के स्टूडेंट्स के लिए है, एलुमनाई के लिए। मतलब यू गेट 25, अब शायद 30 कर दिया उन्होंने कि 30,000 रुपीज अ मंथ एज अ सैलरी स्टाइपेंड, कि भाई आप स्टार्टअप करो, वो 1 साल तक आप ले सकते हो। तो आप रिस्क फ्री, माइंड फ्री होके स्टार्टअप कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाली चीजें भी आती हैं इंक्यूबेटर के साथ। ब्रो जैसे कि आप टिम ड्रेपर से भी मिलके आए, वाई कॉम्बिनेटर के इंटरव्यू के लिए भी गए, वो एक्सीलेटर्स हैं। अब ये एक्सीलेटर क्या चीज है और इनके क्या फायदे हैं? यार एक्सीलेटर और इंक्यूबेटर ना एक तरह से सिमिलर टर्म ही है। मतलब अगर मैं आपको देसी, मतलब एक आसान तरीके से समझाऊं, तो इंक्यूबेटर इज बेसिकली कॉलेज फॉर अ स्टार्टअप, एक्सीलेटर इज बेसिकली क्रैश कोर्स फॉर अ स्टार्टअप। अच्छा, ठीक है। तो एक्सीलेटर छोटा होता है, ड्यूरेशन कम होती है, ठीक है, 3 महीने 6 महीने का होता है, बट उसका पर्पस ये होता है कि वो एक्सेलरेट कर दे। उसको नाम से ही वो है कि भाई तेजी से आपको रॉकेट की तरह एक्सेलरेशन दे दे। इंक्यूबेटर थोड़ा लंबा होता है, 2-3 साल का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। टर्म्स मतलब टर्मिनोलॉजी है सिर्फ, ठीक है। कई एक्सेलेटर ऐसे हैं जिसकी कई इंक्यूबेटर से बहुत ज्यादा वैल्यू है, जैसे वाई कॉम्बिनेटर आपको पता है, और भी कई ऐसे एक्सेलेटर हैं। काफी चल हाँ 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 हाँ। तो कई इंक्यूबेटर ऐसे हैं जिनकी बहुत अच्छी वैल्यू है, तो वो वाली चीजें रहती हैं। एंड आई गेस एक्सीलेटर यूजुअली आपको फंड भी करते हैं और थोड़ा बहुत इक्विटी भी लेते हैं, बट इंक्यूबेटर में थोड़े वेरी टर्म्स होते हैं, कभी नहीं लेते। वो सेम ही रहता है। मतलब इंक्यूबेटर, कई एक्सेलेटर ऐसे भी होते हैं जो इक्विटी नहीं लेते। अच्छा, ऐसे भी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड जैसे कि वाई कॉम्बिनेटर चलो बहुत फेमस है, फिर आपका सिक्योर सर्ज हो गया, एक्सेल एटम्स हो गया, और कौन कौन से ऐसे फेमस? टिम ड्रेपर का भी आई थिंक आप बता रहे थे। हाँ, ड्रेपर यूनिवर्सिटी का एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, सैन फ्रांसिस्को में वो होता है। तो वो बेसिकली एक प्री एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, ठीक है। तो वो भी काफी सही है, ठीक है। मतलब आपको उससे बे एरिया का एक्सपोजर मिलता है। सैन फ्रांसिस्को विच इज सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड, उसका एक्सपोजर मिलता है। ऐसे ही एक शेंजन में भी एक बहुत फेमस हार्डवेयर रिलेटेड एक्सेलरेटर है। EF एक बहुत फेमस है, एंटरप्रेन्योर फर्स्ट का प्रोग्राम है, बैंगलोर में भी होता है वो, इंडिया में। वहां पे यू ऑल्सो गेट अ चांस टू फाइंड अ को फाउंडर। अच्छा, बिल्कुल बेसिक से। हाँ, मतलब आपको क्या है, वो आपको बंदे को देखते हैं, वो आइडिया नहीं देखते हैं। अच्छा अच्छा। देयर यू हैव टू गो एज अ पर्सन, एंड मतलब कोशिश यही होनी चाहिए कि आइडिया ना हो आपके पास, बट यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, दे मैच यू विद योर को-फाउंडर। तो बहुत यूनिक एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स आ रहे हैं, एंड मेनी ऑफ देम आर वेरी सक्सेसफुल। लाइक मेरे एक फ्रेंड है, वो EF से है,
अच्छा। तो उनके स्टार्टअप्स का नाम है अनबॉक्स रोबोटिक्स। तो उनको आइडिया भी इसी ईएफ में ही जाके आया और फाउंडर भी co-founder। वही मिला, बस वो ओके क्वालिटी के लोग थे, ओके हाँ। तो ये वाली चीज थी। और वो आई गेस स्टाइपेंड वाइपेंड भी जैसे देते होंगे हाँ monthly, है हाँ, ना? और वो मतलब अच्छा खासा मतलब 60-70 हजार रुपए का आपको स्टाइपेंड देते हैं 6 महीने के लिए। ओके ओके, और ताकि आप अपने ईएफ के जो ब्रांचेस हैं वो दूसरी जगहों पे भी है, इट्स नॉट ओनली इन बैंगलोर, पेरिस में भी है, अलग अलग कंट्रीज में भी है। तो बैंगलोर में तो अब आया जाके ये, हाँ। वो वाली चीज है। एंड आई गेस जो आप ड्रेपर हाउस का बोल रहे थे वो भी शायद बैंगलोर में भी उनका एक ड्रेपर स्टार्टअप हाउस बैंगलोर में है, हैदराबाद में है, बट ड्रेपर का मेन एक्सेलेरेटर जो मेरे को समझ में आता है वो यूएस वाला है। अब यार चाहे आप अपना स्टार्टअप बना रहे हो या पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, वेबसाइट तो चाहिए ही, और उसके लिए बढ़िया होस्टिंग बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि यार आप होस्टिंगर यूज़ करें, जो कि है तो काफ़ी अफोर्डेबल बट फीचर्स बिल्कुल ज़बरदस्त है। और अभी होस्टिंगर का साल का सबसे बड़ा सेल चल रहा है, ब्लैक फ्राइडे सेल, जिसमें आपको अप टू 80% डिस्काउंट्स मिलेंगे। मतलब यार प्रीमियम वेब होस्टिंग भी 129 रुपीज़ पर मंथ में मिल रहा है, जिसमें आपको अनलिमिटेड फ्री एसएसएल, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, फ्री ईमेल, फ्री डोमेन और भी कई सारे ज़बरदस्त फीचर्स मिलेंगे। प्लस 48 मंथ्स का प्लान लेते हैं तो भैया 2 महीने और एक्स्ट्रा फ्री मिलेंगे। बाकी उनका मुंबई में अब डेटा सेंटर भी है, तो लोड स्पीड भी काफ़ी तेज़ है। इसके अलावा 24/7/365 चैट सपोर्ट है, कोई भी डाउट पूछ सकते हो। अब तो उनका एआई वेबसाइट बिल्डर भी आ चुका है, जिसमें आप एआई की मदद से सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख के कुछ ही मिनटों में अपनी वेबसाइट रेडी कर सकते हो, जिसमें एआई आपके लिए टेक्स्ट, इमेजेस सब कुछ सजेस्ट कर देगा। इसके अलावा अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो वो भी हो जाएगा। तो भैया इससे बड़ी सेल होने नहीं वाली है, और 30 डे मनी बैक गारंटी भी है। अगर कोई दिक्कत हुई पैसे वापस भी हो जाएंगे। तो होस्टिंगर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करना मत भूलना। और अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए तो हमारा प्रोमो कोड स्टार्टअप यूज करना बिल्कुल मत भूलना। और इसके अलावा भी आपने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि वो है कि ग्रांट्स के थ्रू भी आपने को थोड़ी बहुत फंडिंग मिली थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगेन आपको कौन से ग्रांट से मिलती है और ये ग्रांट्स का पर्पस क्या होता है, कैसे ढूंढते यार हैं? ग्रांट इज बेसिकली अ इक्विटी फ्री फंड, ठीक है, इसमें आप इक्विटी नहीं देते और ये एक तरह से अवार्ड मनी है। ओके। बट उसको आपको ऐसे नहीं कि अवार्ड मनी है तो कुछ भी करने के लिए स्पेंड किया, देयर हैज टू बी अ पर्पस। आप अपनी कंपनी ग्रोथ में स्पेंड कर सकते हो उसको। ओके। बट ग्रांट्स आर लाइक especially you get a high chance of getting a grant if you have a social startup, ठीक है। तो अच्छा, social yes, startup so type if your startup has a social cause then the chances of getting a grant goes higher। हाँ हाँ। तो आपको जैसे हमारे केस में we got a grant from Columbia University। अच्छा। It was under the Urban Works Challenge, ठीक है। यार ग्रांट्स का ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे उससे ना एक वो भी है, थोड़ा सा ड्रॉबैक है। वो ये है कि आप ना रेडी नहीं हो पाते, मतलब ना जो फंडिंग सिखा देती है ना आपको, हाँ। ड्यू डिलिजेंस, प्रेशर, और किसी को जवाब देना है आपको, इन्वेस्टर को, भाई क्या है। हाँ। ग्रांट में ना वो नहीं आता, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल थोड़ी सी वो चीज है। बट मतलब ऑब्वियसली इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, रियल एंटरप्रेन्योर, तो उसकी जरूरत नहीं होती। तो ग्रांट इज द बेस्ट थिंग वन कैन गेट। वो आई थिंक आप अपना एमवीपी और बेटर बिल्कुल। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत ग्रांट आ रही है, वेयर यू आर प्रमोटिंग मेक इन इंडिया, आप डिफेंस के लिए काम कर रहे हो। सिर्फ सोशल नहीं बोल रहा मैं, आप कुछ नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो इंडिया में, ठीक है, उसके लिए भी बहुत ग्रांट्स आती है, बहुत सपोर्ट आता है। जहाँ पे आप नेवी के लिए कुछ बना दो, डिफेंस के लिए ड्रोन बना दो। स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट में भी काफी बिल्कुल बिल्कुल, ये सब तो वही मिलेगा। बायरैक की ग्रांट्स होती है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की जिसकी ग्रांट्स होती है, डीएसटी की ग्रांट्स होती है। अच्छा हाँ, तो ये सब मीटी की ग्रांट्स होती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। मेरे फ्रेंड्स को भी मिली है, 40 लाख 45 लाख की ग्रांट होती है। ओके ओके। हाँ, तो जो कि 40-45 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बहुत लोगों को फंडिंग से ज्यादा गाइडेंस, हेल्प, इन सारी चीजों की भी जरूरत होती है। आप खुद वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्टार्टअप्स थे जिन्होंने वाई कॉम्बिनेटर के प्रोग्राम में पार्ट लिया, एंड अब काफी सारे एक्सेलरेटर प्रोग्राम जैसे एक्सेल एटम्स, सेक्वा सर्ज, ये सब आ गए। तो आपको क्या लगता है कि इनिशियली फाउंडर्स को ये जो एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स में अप्लाई करना ये एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि डेमोक्रेटाइज्ड एक्सेस है, कोई भी अप्लाई कर सकता है? जरूर, मुझे तो लगता है कि सारी चीजों में अप्लाई कर देना चाहिए। हमारा तो लाइफ का फंडामेंटल है, एक्शन लो। कौन सी चीज कहाँ ले जाए आपको पता नहीं। आप कहाँ से एंटर होते हो, कहाँ से बाहर निकलोगे, वो आप एंटरप्रेन्योरशिप का यही तो मजा है। तो यू शुड अप्लाई एवरीवेयर। जहाँ से ज्ञान मिल रहा है ना वो आप लेते जाइए, क्योंकि है ना अच्छी बात यह है आप लोगों के प्लेटफॉर्म की वजह से ज्ञान डेमोक्रेटाइज हो गया। ये वाली बात पहले है ना लोगों तक पहुँचती नहीं थी, आज आप लोगों के माध्यम से ये वाली बात हर बच्चे तक पहुँच जाती है, हर युवा तक पहुँच जाती है। तो मुझे लगता है ये इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जितना हो सके आप ना डेली एक्शन करो। आपके दिमाग में मत सोचो कि मैं ये करूँ ना करूँ, आप है ना एक्शन करो। बाकी है ना आप देखेंगे आप जितना एक्शन लेते जाओगे ना उतना आपका फेलियर बढ़ता जाएगा। जितना फेलियर बढ़ता जाएगा
फेलियर एक साइकिल है, फेलियर एक चक्कर के बाद सक्सेस में बदल जाता है। सक्सेस इज नथिंग बट फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट। तो भैया अब आपको आइडिया लग गया होंगे कि यार कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और किस स्टेज के हिसाब से आपको कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहिए। तो बेसिकली अगर आपके पास अभी तक कोई आइडिया नहीं है तो आप एंटरप्रेन्योर फर्स्ट प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 लाख रुपए तक का स्टाइपेंड मिलेगा 3 महीने के लिए। इस टाइम में वो आपको हेल्प करेंगे आइडिया चूज करने में, को फाउंडर ढूंढने में, और उसके बाद $100,000 यानी 80 लाख रुपए तक की फंडिंग भी करेंगे। वैसे ही ड्रेपर हाउस है जो कि एक एक्सेलेरेटर है, वो भी $100,000 यानी 80 लाख रुपए तक की फंडिंग करते हैं। पर अगर आपने ऑलरेडी अपना स्टार्टअप आइडिया ढूंढ लिया है, इनिशियल टीम सेटअप है, काम करना शुरू कर दिया है, तो बाहर आप YC कॉम्बिनेटर में अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने कई सारे बड़े स्टार्टअप जैसे कि कॉइनबेस, एयरबीएनबी, इंस्टाकार्ट इन सब को फंड किया है और वहां पे आपको 4 करोड़ रुपए तक की फंडिंग मिल सकती है। वैसे ही इंडिया में एक्सेल एटम्स है, वहां भी आपको 4 करोड़ की फंडिंग मिल सकती है। और सेक्वा सर्ज में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको $3 मिलियन यानी 25 करोड़ तक की फंडिंग मिल सकती है। और भी कई सारे एक्सेलेरेटर्स और इंक्यूबेटर्स और इंटरेस्टिंग फंडिंग ऑप्शंस हैं। तो अगर आप टॉप 10 एक्सेलेरेटर्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहते हो, कमेंट्स में जरूर मेंशन करना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर 100,000 प्लस व्यूज आए तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। बाकी भैया होस्टिंगर का ब्लैक फ्राइडे डील मिस करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, स्टार्टअप प्रोमो कोड भी यूज कर लेना। और अब तो यार आपको अपने स्टार्टअप करने से कोई नहीं रोक सकता, आइडिया पे काम करना चालू कर दो। और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ जिनको थोड़ा भी स्टार्टअप में इंटरेस्ट है उन सबके साथ जरूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। आगे में से ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।